नमस्कार जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ जी, बहुत गलत बात हो रही है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा गलत बात हो रही है। आप देखिए, मुझसे पूछा जाता था कि भाई ये घोटाला जो आपने किया है इसका जवाब दो, ये दो वो दो। अब मैंने पलट करके पूछ लिया, ये जो यूपी बिहार वहाँ से लोग आए हुए हैं, दिल्ली में आकर के बसे हुए हैं, जो असंवैधानिक तरीके से बसे हुए, उन सबको बाहर निकालो। no! संजय जी जाने लग गए, संजय मेरे वाले जो हैं। मैंने कहा जा रहे हो? कह रहे मैं भी तो ऐसे ही आया हूँ। मैंने कहा अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे, अंदर आओ अंदर आओ। तो मेरा कहने का मतलब है, संजय सिंह मतलब बाहर हो गए थे। मैं रोको यार, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। आतिशी भी बोलने लग गई कि मेरा भी बाहर का ही है आधार कार्ड वगैरह। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप रहो। फिर मैंने दोबारा अध्ययन किया। अब मैं दोबारा से अगर पीछे पड़ गया इस बात के कि भैया जो बंदे बाहर से आए हुए हैं, बिहार से, यूपी से, यहाँ से वहाँ से, अलग अलग जगहों से दिल्ली में आके बस गए हैं, तो दिल्ली में दिल्ली का बंदा तो है ही नहीं जी। मुझे तो वो वाले बंदे चाहिए ही नहीं दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के नहीं है। मुझे चाहिए वोट, ताकि मैं कमा सकूँ नोट। समझ रहे हैं मेरे अंदर के खोट कितने ज़्यादा हो गए हैं ये? समझ रहे हैं? वोट नोट खोट क्या मिला है? वाह वाह, इसलिए तो पढ़ते हैं झापड़ मेरे को। पर एनीवेज जो भी है, मैंने तो ये सीधा सीधा बोल दिया है जी, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर अब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, और उसमें भी वही डिस्कस होता है जो पहले फ़ोन पे होता था कि जी हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, टीचर टाइम पे आते नहीं है, टॉयलेट ढंग के मिलते नहीं है, बच्चों को ग्राउंड मिलता नहीं है, झूले वहाँ पर है नहीं, वहाँ पे तकनीकी रूप से कुछ चीज़ है नहीं, ब्लैक बोर्ड है, सिर्फ वाइट बोर्ड है नहीं, बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पिछली बार वादे किए थे, सारी व्यवस्था दिखा दी थी कि भाई बोर्ड आ गए हैं, अपना माँ बाप से डायरेक्ट बात हो रही है, फ़ोन कर रहे हैं यहाँ पे बंदे। अब की बार क्या होगा, वो बोर्ड लगेंगे। अब की बार जब जिताओगे ना मुझे, मेरी पार्टी आएगी जी, तो बस अब वो बोर्ड चालू हो जाएंगे। झूले अब पार्कों में लगेंगे। अभी तक तो कमरों में पैक करके रखवाए हुए मैंने कहा जिस हिसाब से बच्चे आएंगे उस हिसाब से झूले खुलवाऊंगा, वो आएंगे। फिर उसके बाद कुर्सी में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, सब चीज़ें आकर के लग जाएंगी। टीचर पता नहीं शायद अगले 5 साल बाद आए, जब मेरी सरकार जब नेक्स्ट बनेगी। क्योंकि देखिए भाई, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। आपका थोड़ा सा, एक कदम आप चलोगे जी, एक कदम मैं चलूंगा जी, एक कदम आप चलोगे, एक कदम मैं चलूंगा। मिलन तो हमारा भी थोड़े दिन बाद होगा। जब तक कि मैं दिल्ली को पूरी तरीके से लूट लाट के बर्बाद नहीं कर दूंगा ना, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं एक हज हाउस बनवा रहा हूँ रोहिणी की तरफ, आइए कभी देखिए। मतलब मैं, मेरे कोई भी टोपी वाला हो, सबको मैं जोड़ करके चल रहा हूँ। खास तौर से उस तबके को जिनको मैंने फ्री के अंदर एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दे दी, जिनके बच्चों को वो सरकारी स्कूल की चॉकलेट दे दी कि कितना बढ़िया स्कूल है, कितना बढ़िया है। मतलब कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनके मैंने वॉशरूम भी मिला दिए क्लासरूम में, तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं नक्शों में। बने कहाँ हैं अभी तो बनेंगे भाई। भ्रष्टता तो पहले से फैली हुई ना मेरे आने के, तो वो सब हटते हटते ही हटेगी, एकदम तो थोड़ी ना हट जाएगी। गलत कह रहे हो तो बताइए आप मुझे। तो एक बार फिर से मैं इस पेन से लिख करके आपको दे रहा हूं कि भैया बात ये है कि आप जो है मेरे को वोट दोगे तो ही आपको मैं सारी सुख सुविधाएं दूंगा दिल्ली वालों को। और दिल्ली वालों, जहाँ पे भी मैंने पिछली बार आया था तो भी मैंने आपको बोला था कि जो कूड़े के ढेर कम कर दूंगा, कम कर दिए भाई। मेरे को पर्यटकों से पैसे मिलने लग गए, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी पहाड़ है, दूर से दिखा देते हैं, पैसे ले लेते हैं, वो मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, देखिए 2 पैसे कहीं से आते हुए दिखते हैं। मैं तो कोरोना में सिलेंडर बेच करके पैसे लिए हैं। कमाल कर दिया आपने। बंदा जा रहा था, मर रहा था, खप रहा था, कुछ भी था, मुझे उसको कोई मतलब नहीं था। मुझे था कि कल को मेरी सरकार हो ना हो, इसलिए पहले भर लूँ। मैंने खूब भरा, खाली सिलेंडर बेच दिए। फिर बंदा आया कि बस सर ये तो खाली था। मैंने कहा हमें तो पता नहीं जी खाली है या नहीं। फिर वो भरा वाले करके गया। बंदा समझ रहे हो, 2 सिलेंडर के पैसे 1 सिलेंडर में, इस तरीके से कमाया पैसा। ऐसे थोड़ी केदरी का बाल है मेरे अंदर। तब आप समझ रहे हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और किस किस हद तक जा सकता हूँ अपने आप को प्रूव करने के लिए। फूक कर चाटना ना बहुत ही गंदा काम बताया गया है, लेकिन मेरे लिए अगर मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं तो वो श्रृंगार रस है। ये भी एक, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, मैं कर लेता हूं। दारू नहीं दूंगा जी, दारू दे करके घोटाले में फंस गया,
पानी फ्री कर दूंगा जी। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, सामने वाला ये क्यों नहीं समझता है कि जब मैं नीट पिला रहा हूं तो पानी की जरूरत क्या है, और जब एक बार चली जाती है तो फिर बिजली की जरूरत क्या है। आप देख लेना जी कि अगर आदमी पी रहा है, उस वक्त लाइट गई हो या आई हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता जी। तो फिर क्यों, पियो और जियो, बस वोट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। नमस्कार जी।